इमेजिन करो आप एक कंपनी के मैनेजर हो एंड दो एम्प्लॉयज रोज एक दूसरे के लिए कंप्लेन लेकर आते हैं। एचआर इन्वॉल्व हो जाता है, यूनियन इन्वॉल्व हो जाता है एंड आप लोग डिसाइड करते हो कि इन दोनों को तो हम फायर कर देंगे। बट एक दिन ये दोनों आपके सामने आते हैं और बोलते हैं, सरप्राइज, हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। सीरियसली गाइस, आपको भी ये स्टोरी अनबिलीवेबल लगी ना? ये स्टोरी मुझे इतनी अनबिलीवेबल लगी कि मुझे लगा लास्ट तक कुछ तो कुछ प्रैंक चल रहा है, बट नहीं। ये दोनों ने सिर्फ खुद की नहीं, पूरी ऑफिस की लाइफ मिजरेबल बना दी। तो चलिए बिना कोई देर करते स्टार्ट करते हैं स्टोरी। तो ये स्टोरी लिखा है एक मैनेजर ने। उनके टीम में एक एम्प्लॉय थी, नाम मान लेते हैं एलाइस, और नेक्स्ट डिपार्टमेंट में काम करती थी मैरी। दोनों यंग प्रोफेशनल्स थे, कॉलेज कंप्लीट किया बस कुछ ही साल हुए थे। दोनों टेक्निकली ब्रिलियंट, काम में टॉप परफॉर्मर्स, लेकिन एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं था। शुरू में मैनेजर को लगा नॉर्मल ऑफिस डिसएग्रीमेंट होगा, प्रोजेक्ट इशू, कम्युनिकेशन इशू या वर्कलोड का प्रेशर। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, किसी को समझ ही नहीं आ रहा था फाइट किस बात की है। रोज नए कंप्लेंट्स, उसने मुझे इग्नोर किया, उसने मटेरियल शेयर नहीं किया, उसका एटीट्यूड देखा, वो मुझे बुली करती है। मैनेजर ने दोनों को ऑब्जर्व किया। हाँ, थोड़ा रूड बिहेवियर था, लेकिन इतना भी नहीं जितना दोनों रिएक्ट कर रही थी। गाइस, कभी-कभी ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, लेकिन नॉर्मली उसका कोई रीजन नहीं होता। प्रमोशन, जेलसी, क्रेडिट, कंपटीशन, यहाँ रीजन ही मिसिंग था। फिर भी फुल ऑन ड्रामा। मैनेजर ने एलाइस को कोचिंग दी, मैरी के मैनेजर ने मैरी को कोचिंग दी। दोनों मैनेजर्स मिलकर समझाने की कोशिश कर रहे थे कि एक्चुअल विलन कौन है, लेकिन हर बार इन्वेस्टिगेशन के बाद सब और कंफ्यूजिंग हो जाता। एक इंसिडेंट तो सुनो। मैरी ने मैनेजर को बोला, मैं एलाइस के साथ एक रूम में भी नहीं रह सकती। मुझे इतना गुस्सा आता है कि ब्लैकआउट हो जाती हूँ। ब्लैकआउट। मुझे लगा शायद एलिस ने उसका घर बेच दिया होगा या उसकी प्रमोशन चुरा ली होगी, लेकिन नहीं, कोई सॉलिड रीजन ही नहीं। सिचुएशन इतना सीरियस हो गया कि एचआर भी इन्वॉल्व हो गए, यूनियन भी आ गई, मीटिंग्स पे मीटिंग्स, ऑफिस का एनवायरनमेंट टॉक्सिक होने लगा, मोरल डाउन, लोग अनकंफर्टेबल। मैनेजर सीरियसली डिस्कस करने लगे कि दोनों को टर्मिनेट कर दिया जाए। इमेजिन करो, दोनों टॉप परफॉर्मर्स, लेकिन बिहेवियर की वजह से जॉब खतरे में आ गई। मेरे लिए ऑडियंस को एक क्वेश्चन है कि अगर आप मैनेजर होते तो क्या करते? प्लीज कमेंट में बताना। अब सुनो असली बात। एक दिन एला स्माइल करते हुए मैनेजर के केबिन में आती है। मैनेजर सोचता है फाइनली कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो गया, लेकिन एलाइस बोलती है, एक्चुअली हमने सिर्फ पैचअप नहीं किया, हम डेटिंग कर रहे हैं। हम व्यूअर्स को हमें पढ़ के इतना शॉक हो रहा है, सोचो मैनेजर का क्या हालत हुआ होगा। मैनेजर लिटरली शॉक, मतलब इतने महीने से एचआर, यूनियन, मैनेजर्स, मीटिंग, कंप्लेंट्स, और असली स्टोरी ये थी कि दोनों सीक्रेटली एक दूसरे को पसंद करती थी। God! No! God, please, no! 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 गाइस, मैं honestly मैनेजर का फ्रस्ट्रेशन समझ सकती हूँ। ये लोगों ने सच में मैनेजर की बैंड बजा दी। एलाइस ने इसकी मैनेजर की और मैरी ने उसके मैनेजर की। कितना टाइम इन्वेस्ट किया, कितना इमोशनल एनर्जी, कितना रिसोर्सेस, और एंड में पता चला ये एनिमीज टू लवर्स स्टोरी चल रही है। नेटफ्लिक्स सीरीज भी इतनी अनप्रेडिक्टेबल नहीं होती। मैनेजर्स ने लिखा, उन्हें गुस्सा इस बात का नहीं था कि दोनों डेटिंग कर रही है। गुस्सा इस बात का था कि उन्होंने गुड फेथ में हेल्प की, प्रोटेक्ट किया, सपोर्ट किया, और उनका ट्रस्ट मिसयूज हुआ। उन्हें लगा जैसे वो स्कूल के टीनेज ड्रामा में फंस गए। 2 साल बाद अब आता है अपडेट। 2 साल बाद मैनेजर ने फिर अपडेट दिया, गेस व्हाट, रिलेशनशिप टिका ही नहीं। दोनों ब्रेकअप कर चुकी थी, लेकिन सरप्राइजिंगली इस बार ऑफिस में पहले जैसा ड्रामा नहीं हुआ। बस एक दूसरे से बात नहीं करती थी। लेकिन अब जब रिलेशनशिप वाला ड्रामा खत्म हुआ, तब मैनेजर्स को असली प्रॉब्लम समझ आई। दोनों टेक्निकली ब्रिलियंट थी, लेकिन क्रेडिट लेने को लेकर बहुत पॉजिटिव थी। फीडबैक एक्सेप्ट नहीं करती, हर छोटी बात पर्सनली लेती। टीम वर्क वीक, कोलैबोरेशन पुअर। मैनेजर को रियलाइज हुआ प्रॉब्लम सिर्फ रिलेशनशिप नहीं थी, प्रॉब्लम पर्सनालिटीज भी थी। एलाइस ने जॉब छोड़ दिया और मैनेजर ने लिखा, ऑफिस सडनली पीसफुल हो गया। इंटरेस्टिंग बात यह थी, मैनेजर एग्जैक्ट रीजन एक्सप्लेन भी नहीं कर पाई, बस टीम सडनली ज्यादा कोलैबोरेटिव हो गया, फ्लेक्सिबल हो गई, पॉजिटिव हो गई। कभी कभी एक ही इंसान का बिहेवियर पूरी टीम का एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है। दैट्स ट्रू। मैरी का लास्ट कमेंट, मैरी अभी भी कंपनी में है, लेकिन मैनेजर इंटेंशनली उसके साथ काम अवॉइड करती है। एक दिन मैनेजर ने मैरी को गॉसिप करते सुना, मेरी एक्स ने मेरा करियर ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया। मैनेजर का रिस्पॉन्स, अभी ये प्रॉब्लम नहीं है,
स्टोरी का सबसे इमोशनल पार्ट मुझे एंड लगा। मैनेजर ने लिखा इस इंसिडेंट के बाद वो पहले जितना अप्रोचेबल नहीं रही, क्योंकि वो एक मेल डोमिनेटेड फील्ड में काम करती है और उन्हें लगता है लोग उन्हें मैनेजर कम और ऑफिस की मम्मी या काउंसलर ज़्यादा समझने लगे हैं। उन्होंने बोला मैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती, मैं बस अपना काम करना चाहती हूँ। मेरे ओपिनियन में ये स्टोरी सिर्फ एक ऑफिस रोमांस की नहीं है, ये स्टोरी एक पर्सनल बाउंड्रीज की भी है। जब आपका मैनेजर आपको सपोर्ट करता है, आप उसके सपोर्ट का ऐसा मिसयूज़ करते हैं, तो ये तो गलत है। अब आप बताओ मैनेजर का गुस्सा आना सही था कि नहीं? कमेंट में ज़रूर बताना अपना ओपिनियन। चलिए दूसरी स्टोरी पढ़ते हैं। चलिए फिर सेकंड स्टोरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी में एंड में मुझे ज़रूर बताना कि इसमें गलती किसकी है? बॉयफ्रेंड की, गर्लफ्रेंड की या गर्लफ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड की? तो ये जो स्टोरी लिखा है वो बॉयफ्रेंड ने लिखा है, जिसका उम्र है 24 साल। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम चलो मान लेते हैं केली है और 23 साल की है वो। दोनों लगभग 8 महीने से एक साथ अपार्टमेंट में रहते थे। रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन एक प्रॉब्लम हमेशा थी, केली का चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड जूड। अब नॉर्मली ऑपोजिट जेंडर बेस्ट फ्रेंड होना कोई इश्यू नहीं होता, लेकिन जूड बाउंड्रीज नाम की चीज में बिलीव ही नहीं करता था। राइटर को पहले भी थोड़ा ऑकवर्ड लगता था, पर क्योंकि जूड की अपनी गर्लफ्रेंड थी, वो ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता था। फिर एक दिन जूड का ब्रेकअप हो गया। यहीं से असली ड्रामा शुरू होता है। ब्रेकअप के बाद जूड ऑलमोस्ट रोज उनके अपार्टमेंट में आने लगा। रोज दोपहर 2 बजे आता, डिनर वही करता और रात को 11-12 बजे तक घर में ही रहता। सोचिए जरा, मूवी देखना है गर्लफ्रेंड के साथ, जूड ऑलरेडी सोफा पे है। डिनर डेट है, जूड टेबल पे है। प्राइवेट कन्वर्सेशन इम्पॉसिबल। मुझे लगने लगा था कि मैं अपने ही घर में गेस्ट हूँ। मैं ऑनेस्टली यहाँ पे राइटर का सपोर्ट करती हूँ कि बेस्ट फ्रेंड होने में प्रॉब्लम नहीं है, अपोजिट जेंडर का बेस्ट फ्रेंड होने में प्रॉब्लम नहीं है, बट वो पर्सन आपके रिलेशनशिप में थर्ड व्हील बनना, ये प्रॉब्लम है। अभी अब तक जितना स्टोरी पढ़ा उसमें ऐसा फील हो रहा था कि वो हर चीज में ये लोग के बीच में है। मतलब वो लोग के अपार्टमेंट में भी रहने आ गया, दोनों को टाइम ही नहीं है, तो ये तो डिसरिस्पेक्ट है एज पर राइटर की तरफ से। एक रात 11 बज चुके थे, जूड अभी भी सोफा पे बैठा था, अपनी एक्स की इंस्टाग्राम प्रोफाइल स्क्रॉल कर रहा था। राइटर ने इनडायरेक्टली हिंट दिया, भाई काफी लेट हो गया है। केली ने इग्नोर कर दिया। फाइनली मैंने डायरेक्टली जूड से बोला, यार मुझे कल ऑफिस जाना है। जूड उठकर चला गया। बस उसके जाते ही केली ब्लास्ट हो गई, तुम इतने इनसेंसिटिव कैसे हो, उसका ब्रेकअप हुआ है। मैंने कामली बोला, सपोर्ट करना ठीक है, लेकिन हमारा घर उसका रिकवरी सेंटर नहीं है। सो ट्रू, बराबर जवाब दिया। आर्ग्यूमेंट इतना बढ़ गया कि राइटर ने क्लियरली बोल दिया कि ये तो बाउंड्री सेट करो, या फिर मैं जूड को घर में आने ही नहीं दूंगा। केली ने क्या बोला, यू आर टॉक्सिक। गाइस, ये टॉक्सिक वर्ड आजकल लोग इतने नॉर्मली यूज कर लेते हैं ना, जैसे कि चाय में चीनी डाल देना। तुम टॉक्सिक हो। यार टॉक्सिक का मतलब क्या होता है? उस बंदे ने अपने लिए स्टैंड लिया, उसने बस इतना बताया कि मुझे वो झूठ नहीं पसंद, तो केली को इतना बुरा मानने का कोई जरूरत था ही नहीं। अगली सुबह केली ने राइटर को अपने फ्रेंड्स के ग्रुप चैट में ऐड कर दिया। वहां सब राइटर को रोस्ट कर रहे थे, तुम हॉरिबल बॉयफ्रेंड हो, तुम सेल्फिश हो, तुम कोल्ड हार्टेड हो। रिलेशनशिप के फाइट को उसने ग्रुप में ला लिया। ये तो फुल ऑन रेड फ्लैग है। केली इज अ रेड फ्लैग हियर। यहाँ पे राइटर ने अपना प्रॉब्लम बताया अपनी गर्लफ्रेंड को। उसको सॉल्व करने के अलावा उसने एक ग्रुप चैट बनाया, जहाँ पे उसके फ्रेंड्स लोग कमेंट कर रहे कि वो बंदा टॉक्सिक है, वो बंदा क्या लिखा था, सेल्फिश है, हॉरिबल बॉयफ्रेंड है। रिलेशनशिप की बातें कब से ग्रुप चैट का हिस्सा बनने लगा? दिस इज सो रॉन्ग। ओपी घर छोड़कर थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया। कुछ देर बाद उसने फोन पे मैसेज आता है, लेकिन केली का नहीं, जूड का। जूड लिखता है, तुमने केली को हर्ट किया है, वापस जाओ, उसे अपोलोजाइज करो, मैं उसके साथ सिर्फ उसकी सेफ्टी के लिए हूँ। एक्सक्यूज मी, मतलब केली ने सब बता दिया उसके बेस्ट फ्रेंड को, यहाँ पे ही गलती है। केली को नहीं बताना चाहिए था, और मेन तो ये बंदे उसको कॉल करके बात भी कर रहे हैं, ऐसे बोल भी रहा है। तो अब तो राइटर का गुस्सा होना तो बनता है। राइटर ने लिखा, एक्सक्यूज मी, ये बंदा जो रेंट भी नहीं देता है वो रिलेशनशिप कोच बन गया। यहाँ पे मुझे एक बात समझ आ गई, केली ने उनकी प्राइवेट फाइट सीधा जूड को बता दी, और जूड को इतना कॉन्फिडेंस मिल गया कि वो बॉयफ्रेंड को रिलेशनशिप एडवाइस देने लगा। अब ये सिर्फ बाउंड्रीज का इशू नहीं था, ये ट्रस्ट का भी इशू बन चुका है। दैट्स सो ट्रू। में केली की गलती है कि पहली बार तो उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को इतना अपने रिलेशनशिप में घुसा दिया। उसका बॉयफ्रेंड बोलता रहा कि क्या गलत है, उसने वो अनसुना कर दिया। जब बॉयफ्रेंड ने खुद ने स्टैंड लिया, वो उससे झगड़ा करने चले गए। फिर बॉयफ्रेंड के नाम पे उसने ग्रुप चैट बना दिया। अब ये कि उसने उसकी झगड़े के बारे में जूड को बता दिया, वो इंसान भी
इसको ही कॉल करके सुना रहा है। मैंने स्क्रीनशॉट केली को भेजा और लिखा, बस मेरा डिसीजन फाइनल है, अपार्टमेंट मेरे नाम पे है, अपना सामान पैक करो और जूड को भी ले जाओ। केली रोने लगी, बोलने लगी, मैं जूड को कभी घर नहीं आने दूंगी, लेकिन प्लीज ब्रेकअप मत करो। लेकिन मेरा आंसर सिंपल था, प्रॉब्लम जूड नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुमने कभी मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं की। मैंने अपने दोस्त को साथ लेकर गया घर। केली ने लास्ट बार रिलेशनशिप बचाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने कहा इतनी सी बात पे ब्रेकअप कर रहे हो, तब मेरे को क्लियर हो गया कि उसे आज भी समझ नहीं आया कि इशू एक्चुअली था क्या। कि इतनी सी बात नहीं है, यहाँ पे बाउंड्री, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट ये है जो ये रिलेशनशिप में बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है केली की तरफ से। केली ने अपना सामान लेकर चली गई और इंटरेस्टिंगली जूड ने उसे अपने घर रुकने का ऑफर दिया, लेकिन केली ने मना कर दिया। शायद उसे अभी तक रियलाइज हो गया था कि उसकी फ्रेंडशिप हेल्दी नहीं थी। राइटर ने लिखा है कि उसे केली की याद आती है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा सुकून इस बात का है कि अब उसका घर फिर से उसका घर बन गया है। पर्सनली मेरा थॉट है कि यहाँ पे राइटर कुछ भी ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा है, उसने जो भी किया वो करेक्ट किया। रिलेशनशिप में एक बाउंड्रीज होती है। अगर दोनों पार्टनर ने बोला कि मुझे ये चीज नहीं पसंद है, ये चीज मत करना, ये दोनों पार्टनर की बात है, ये दोनों सुलझाना चाहिए, ना कि थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करना चाहिए और ना ही ग्रुप चैट बनाना चाहिए। फ्रेंड को सपोर्ट करना गलत नहीं है, बट फ्रेंड को अपने रिलेशनशिप में थर्ड व्हील बनाना ये बहुत बड़ी गलत बात है। जूड ने खुद का तो ब्रेकअप उसका हो गया है, उसने इन दोनों का भी ब्रेकअप करवा दिया। आप कमेंट करके जरूर बताना, क्या यहाँ पे राइटर ने ओवर रिएक्ट किया, क्या उसको केली को और एक चांस दे देना चाहिए, या उसने जो किया वो करेक्ट किया। प्लीज कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको भी ऐसी रियल लाइफ स्टोरीज पसंद है तो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर वीक ऐसे अच्छे अच्छे स्टोरीज लेकर आती हूँ, और मैंने रेडिट में एक निशमी टेल्स नाम की कम्युनिटी बनाई है, जहाँ पे आप अपनी स्टोरीज भी एनोनिमसली शेयर कर सकते हो। क्या पता मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपकी स्टोरी फीचर हो। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीक एक न्यू रियल लाइफ स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।